केलवा पॉइंट लाइट हाउस। वहाँ एक अकेले नाइट वॉचमैन की नौकरी। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इस नौकरी के साथ कुछ नियम भी आते हैं। और ये कोई आम नियम नहीं है, ये ऐसे अजीब और भयानक नियम है कि अगर इनका पालन न किया तो शायद अगली सुबह देखना नसीब न हो। कुछ नौकरियां सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं होती, वो एक तरह का इम्तिहान होती हैं। और कुछ नियम सिर्फ दिशा निर्देश नहीं होते, बल्कि जिंदा रहने का अकेला जरिया होते हैं। तो चलिए इस अंधेरे में कदम रखते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के तट से कुछ दूर केलवा पॉइंट लाइट हाउस में। और यहीं से शुरू होती हैं वो चेतावनियां जो इस नौकरी का असली डरावना चेहरा सबके सामने लाती हैं। अच्छा, तो पहली नजर में तो ये नौकरी बहुत ही सिंपल लगेगी। क्या करना है, बस बत्ती चालू रखनी है, जो भी हो रहा है उसे एक रजिस्टर में लिखना है, और अगर तूफान आए तो खैर अंदर ही रहना है। और इस सब के लिए मिलता क्या है, सिर्फ 3 चीजें, एक केरोसिन लैंप, एक लॉग बुक और एक पीतल की सीटी। पर एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ सामान नहीं है, ये जिंदा रहने के औजार हैं। इस नौकरी के साथ 3 सीधी लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनियां मिलती हैं। पहली चेतावनी, कुछ भी हो जाए वो लॉगबुक कभी नहीं खोनी चाहिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का कवच है। दूसरी चेतावनी और भी ज्यादा रहस्यमयी है, सीटी कभी मत बजाना। जरा सोचिए, वो सीटी दी ही क्यों गई है अगर उसे बजाना मना है? ये सवाल अपने आप में ही काफी डरावना है। और तीसरी सबसे जरूरी चेतावनी, जो बाकी सभी नियमों की नींव है, एक भी नियम तोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी गलती आखिरी गलती साबित हो सकती है। ये एक तरह से पूरी रात का नक्शा है, एक भयानक टाइमलाइन। हर पड़ाव पर एक नया खतरा इंतजार कर रहा होता है। सफर शुरू होता है शाम 7 बजे बीकन से, फिर रात 11:30 बजे की वो रहस्यमयी दस्तक, 1:15 बजे दिखने वाली वो अजीब नावें, 2:45 बजे पुराने कीपर का आना, और आखिर में सुबह 4:03 पर भोर का सामना। चलिए अब रात के पहले नियम पर चलते हैं। जैसे ही शाम होती है, पहली अजीब घटना का वक्त हो जाता है, और यहीं से नियमों का असली खेल शुरू होता है। तो पहला नियम, शाम के ठीक 7 बजे लाइट हाउस की बत्ती जलानी है। 1 मिनट इधर नहीं, 1 मिनट उधर नहीं। लेकिन अगर बत्ती 7 बजे से पहले अपने आप ही जल जाए तो फौरन वॉचरूम से बाहर निकल जाना है। सीढ़ियों में ठीक 13 मिनट इंतजार करना है, और उसके बाद ही अंदर वापस आना सेफ है। अगले नियम पर जाने से पहले जरा इस नंबर को देखिए, 100 से भी ज्यादा। ये लाइट हाउस 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इस ऊंचाई को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी अगले नियम को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। अब आता है रात का 11:30 बजे का वक्त, और खिड़की पर दस्तक की आवाज आने लगती है। याद है ना, ये लाइट हाउस 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, तो इतनी ऊंचाई पर कौन दस्तक दे सकता है? नियम साफ है, बाहर झांकना भी नहीं है और कोई जवाब तो बिल्कुल नहीं देना। और अगर किसी वजह से ये दस्तक रात 12 बजे के बाद भी आती रहे तो फौरन सारे शीशे ढक देने हैं, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और ठीक 12:07 तक हिलना भी नहीं। अब हम रात के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त मुलाकातें और भी सीधी और खतरनाक होने लगती हैं। रात के 1:15 बजे के आसपास नीचे चट्टानों के पास कुछ मछली पकड़ने वाली नावें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उस वक्त वहां किसी भी नाव का होना शेड्यूल में नहीं है, और नियम साफ साफ कहते हैं ये नावें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। तो अगर ये नावें दिखे तो उन्हें कोई इशारा नहीं करना है, न ही उन पर अपनी लाइट डालनी है। और अगर किसी नाव से कोई नाम पुकारे तो फौरन अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है, लॉगबुक खोलनी है, और एक खास लाइन को बार बार लिखते रहना है जब तक कि वो आवाजें खत्म ना हो जाएं। और वो लाइन है, मैं यहाँ नहीं हूँ। सोचकर देखिए उस खौफ को कि अंधेरे में बैठकर खुद को बचाने के लिए ये लिखना पड़ रहा है, ताकि बाहर जो भी है उसे यकीन दिलाया जा सके कि यहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। रात के 2:45 बजे एक और घटना होती है। पुराना कीपर, जिसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी है, वो सीढ़ियों के नीचे दिखाई देगा। वो कुछ नहीं बोलेगा, बस धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। प्रोटोकॉल एकदम ठंडा और सटीक है। जैसे ही वो पास आए, अपना केरोसिन लैंप बुझा दो और बस उसके जाने का इंतजार करो।
अब हम सुबह होने से ठीक पहले आखिरी और सबसे सीधे टकराव पर आ गए हैं। ये रात की अंतिम और शायद सबसे भयानक परीक्षा है। ठीक सुबह 4:03 पर बालकनी पर बाहर जाना है और समुद्र की ओर देखना है। वहाँ पानी की सतह पर कुछ आकृतियाँ एक लाइन में खड़ी दिखाई देंगी और जिस पल उन्हें ये एहसास होगा कि किसी ने उन्हें देख लिया है, वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। उस वक्त फौरन अंदर भागकर दरवाजा लॉक कर लेना है। और आखिरी सबसे जरूरी हिदायत, बाहर से चाहे चीखने की आवाज आए, खरोचने की या फिर रोने की, चाहे कैसी भी आवाज क्यों न हो, सुबह होने तक वो दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। इन सभी भयानक नियमों के आखिर में सिर्फ एक शब्द लिखा है, शुभकामनाएं। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हमने तुम्हें नियम तो बता दिए, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये नियम लिखे किसने और वो कौन था जो इन सब से गुजरकर पहली बार जिंदा बचा ताकि आने वालों को चेतावनी दे सके? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए केलवा पॉइंट के उसी अंधेरे में कहीं छिपा रहेगा।